मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पहुंचे धमतरी, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का किया प्रचार। कहा, जो स्वयं की बुद्धि से चले वही कहलाता है बौद्धिस्ट। के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती बुंदेश्वरी बघेल का वार्षिक श्राद्ध किया, जो कि बौद्ध रीति रिवाज अनुसार किया गया। हालांकि वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम जरूर था, मगर बघेल यहां धर्म प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मंच बताया इस आयोजन को, जहां उन्होंने हिंदू सनातन धर्म पर मंच से हल्ला बोला और अपने पुत्र प्रदेश मुखिया को भी बौद्धिस्ट बताया। जहां अपने बयानों में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति को आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पुत्र पुत्रियां आज्ञाकारी नहीं हैं, वे अपनी बुद्धि से काम करते हैं और यही बौद्ध धर्म है। मंच से ही बौद्ध भिक्षुओं को राजनीति के अखाड़े में उतरने का न्योता दे डाला, जहां उन्होंने ये भी कहा कि अगला सीएम बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षु होंगे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए यह भी स्वीकार किया कि वे गांधी को नहीं मानते, बल्कि बुद्ध को मानते हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, उन्हें स्वयं की बुद्धि लगाकर काम करना चाहिए, यही बौद्ध धर्म है। उन्होंने मुख्यमंत्री के छात्र जीवन काल के कुछ अनछुए पहलुओं को भी मीडिया के माध्यम से सामने रखा। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। इसलिए कि बिंदेश्वरी बाई आज ही मरी थी। दो उसकी तारीख है। एक तारीख है भूपेश बघेल ने मनाया हिंदी महीने के हिसाब से, और दूसरा तारीख है अंग्रेजी महीने के हिसाब से। तो हम 8 तारीख को अंग्रेजी महीने के हिसाब से परिवर्तन करेंगे। अरे वो नाटक करता है, वो बौद्धिस्ट है। ये बात सही बोले आप कि राजधर्म होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष महात्मा गांधी ने कहा था। तो अब हम उसको धर्मनिरपेक्ष के बदले धर्मनिरपेक्ष तो हुआ नहीं, ब्राह्मण निरपेक्ष हो गया। ब्राह्मणवाद के जी। कोई ब्राह्मण आकर यदि बुद्ध धर्म स्वीकार करेगा हम उसको अंगीकार करेंगे। वो भी तो आदमी है ना। देखिए, भूपेश बघेल अगर बौद्धिस्ट नहीं होते ना तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसका कारण यह है कि मैंने उसको कहा 1980 में, जब वो 18 साल का था, तू नहीं पढ़ता बेटा तो मत पढ़, लेकिन मुख्यमंत्री बन के दिखा। और उसने पैर पड़ के कसम खाया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और उसको मैंने कहा, उस समय मैं बुद्ध धर्म जानता नहीं था, मैंने उसको कहा कि तुमको जो जचे उसको मानो, और जो नहीं जचे मेरी कहना उसको मत मानो, क्योंकि यदि मेरे आज्ञाकारी बेटा बनोगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हर बात को मुझे पूछने आएगा तो थोड़ी वो मोतीलाल बोरा का बेटा बन जाएगा। हर मनुष्य को अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, और जो बुद्धि से काम लेगा वही आगे प्रगति करेगा। ये बुद्ध धर्म का कहना है। भूपेश यदि मेरे हर बात को आज्ञा कर चाहता कि बाबूजी को पूछ लो, तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए वो बना है बुद्ध धर्म के कारण। और मैं बुद्ध धर्म में मैंने हर बच्चों को कहा, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं, हर बच्चों को कहा मेरे आज्ञाकारी नहीं बनना। आज्ञाकारी जो बच्चा है वो तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, जो माँ बाप कहें उस शब्दों का विचार कर ले और जो अच्छा लगे वो करे। मतलब तो वही होना सर कि आज्ञाकारी ना हो तभी आप तरक्की। कोई भी साइंटिस्ट आज्ञाकारी नहीं होता। एक भी साइंटिस्ट बता दो जो आज्ञाकारी हो, अपने बाप से पूछ आके कोई खोज किया हो। मैंने उसका आज्ञा दिया कि उसको आज्ञा दिया कि मेरे आज्ञा पालन मत करो। कोई बाप कहता है क्या? मैं बोला हूँ, पूछ लो भूपेश को। मेरी जो संपत्ति है, चाहे वो बौद्धिक संपत्ति हो चाहे आर्थिक संपत्ति हो, उसका हकदार है भूपेश। मैं मरूंगा तो कौन उत्तराधिकारी हो? मैं गांधी को नहीं मानता। किस बात में? गांधी राष्ट्रपिता थे, पुत्र पिता नहीं थे। मैंने कहा कि मैं पुत्र पिता हूँ, इसलिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। गांधी नहीं बनाया अपने बेटों को, जवाहर को बनाया। तो हमारा ये कहना है कि तुम संतान पैदा करो, तुम जिम्मेदार हो कि नहीं, कि दूसरे जिम्मेदार रहेंगे।